नहीं करेंगे, झूठ को बोलेंगे नहीं। तो ऐसे में यदि ग्रंथ का लेखन हो रहा है तो उसमें भी वो अपने महाव्रतों की रक्षा करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो आपको ध्यान देने लायक है। राजा महाराजाओं में, पुराणों में तो उसमें जो विशेष घटना आने का जो एक चाव रहता है, लेकिन यदि विश्व की संस्कृति को समझना हो, भारतीय संस्कृति को समझना हो, बचाने वाले सूत्र, तो यदि विश्व को बचाने के यदि कोई सूत्र है जो काशी आज तक अक्षुण्ण रहे, पार्श्वनाथ ने दिए, भगवान बुद्ध ने दिए, भगवान शिव ने दिए, सबने संदेश जो दिए हैं, उन संदेशों का कोई तो कारण यहाँ पर होगा। तो उस क्रम में इसकी प्रसिद्धि को सुन करके समझिए 18 उस विधा का कोई जैन विद्वान नहीं था, तो उन्होंने उस विधा को समझने के लिए यहाँ पर समर्पण हुआ करते थे। बड़े बड़े स्कॉलर्स उनका उन्होंने अध्ययन किया उनके सानिध्य में बैठ करके, और फिर उन्होंने जो ग्रंथ का सृजन किया, नव्य न्याय की परंपरा, थोड़ा सा आपको थोड़ा हटके ले जा रहा हूं इस तरह की घटना में, तो उन्होंने नव्य न्याय के जैन विधा के ग्रंथों का खंड न्याय, खंड खाद्य न्याय करके ग्रंथ है, उस परंपराओं के ग्रंथ पढ़े और सभी परंपराओं पे जो अपना योगदान दे सकते थे वो सारे योगदान देने का उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने उस समय दिगंबर परंपरा के ग्रंथों को पढ़ करके, श्वेतांबर एक आचार्य होते हैं, उन्होंने उसकी टीका, उसी परंपरा के प्रति इतना आदर भाव रख सकता है, तो वो विचार मतलब उसके पालन करने वाले नहीं थे, जानने वाले तो निश्चित तौर पर थे, तो उनसे प्रेरणा लेते उन्होंने इस तरह का एक योगदान समाज में दिया। तो हम तो स्नेहा और प्रिया चलेंगे और हम लोग 12 बजे बुलाया है और बोला था कि हो मैं अखिलेश कुमार, मैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया का सलाहकार हूँ। ये जो आज कार्यक्रम हो रही है इसके बारे में आप बताइए। ये कार्यक्रम सालाना कार्यक्रम है क्योंकि कल विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यटन दिवस है, तो विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पे ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें इंटेक है जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया और ADTY और टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, उसके साथ ये होटल एजेंसी मिलके सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें टूरिज़्म के सारे सेगमेंट के लोग आते हैं और हम एक डिस्कशन करते हैं कि हम टूरिज़्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और ख़ास करके इस समय हम जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है, हमारा जो भारतीय टूरिज़्म है, उस पर फोकस करके जो है हम इस पर मंथन करते हैं कि टूरिज़्म को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। सर, पर्यटन दिवस को लेके आज किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो रही है? आज मुख्य बिंदुओं पे जो पर्यटन पे जो है, बनारस जो कि ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म का एक हब है, तो इस पे अभी हम लोगों ने बुलाया है जैन विद्वान प्रोफेसर आनंद को बनारस यूनिवर्सिटी से है, और सारनाथ से बुलाया है सुमेधा थेरू को जो कि बुद्धिज़्म पे बोलेंगे, और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और उसके साथ हिंदुज़्म तो अपने आप में ही है, जो कि डोमेस्टिक टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बुस्टअप करते हैं, तो इसी पर चर्चा है। और इसमें अशोक कुमार वर्मा जी जो थीम है पर्यटन और जो टूरिज़्म एंड सस्टेनेबल रिफॉर्मेशन, उस पर बोलेंगे। काशीवासियों को क्या आप कहना चाहेंगे टूरिज़्म को लेकर? काशीवासियों को कहना चाहेंगे कि जैसे काशीवासी हैं बस उसी तरह से रहें, बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सफाई पे ध्यान रखें, पान खाएं, अच्छी बात है, लेकिन पान खा के यहाँ पे देखना कोई कहाँ पे थूके, क्योंकि जब कभी भी टूरिस्ट आता है तो सबसे ज़्यादा गंदगी दिखते हैं, बस वही दिखता है। तो और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक ही है। जो है बनारसी पर नहीं रहेगा तो फिर बनारस रहेगा। सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि उस तरह से कोई नहीं, सारे वक्ता ही है। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद कुमार जैन बौद्ध दर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, और यहाँ मैं जैन धर्म और पर्यटन के विषय पर अपना एक वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ था। काशी का और जैन धर्म का एक सुदीर्घकालीन अपना अंतर संबंध है, और उस अंतर संबंध के अंतर्गत काशी और जैन धर्म एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये अन्य संस्कृतियों के साथ भी उतना ही अनुस्यूत होते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए और दूसरे के साथ अपना सह अस्तित्व बनाते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ती है, उससे भारतीय परंपरा सुरक्षित भी होती है, संवर्धित भी होती है,
और सुसज्जित भी होती है। और इस पर यहाँ जो काशी में 4 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है उसके विषय पे मैंने चर्चा की। उनके जो भी यहाँ पर जैन मंदिर विभिन्न स्थलों पर है उनका परिचय बताया गया। और इसके साथ ही काशी में जैन धर्म को विकसित करने के लिए जैन विद्वानों ने जो कार्य किए उन विद्वानों का कुछ यहाँ पर संक्षेप में उल्लेख हो सका। और जैन धर्म दर्शन के यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, किस स्तर पर जैन धर्म का शोध कार्य हो रहा है, उन सभी बिंदुओं पर मैंने यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और उससे निश्चित रूप से सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है। इनटेक का जिसके बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया और हम यहाँ एक दूसरे से अपना ज्ञान साझा कर सकें, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे, पर्यटन को किस रूप में और किस ओर ले जाने की स्थिति को मैं देख रहे हैं? पर्यटन के लिए मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में कहा है कि ये भारतीय समय राजनीतिक परिदृश्य में भी या विश्व की जो मांग है कि हम बहुत भौतिकता की चकाचौंध में आगे बढ़ चुके हैं और उस आगे के बढ़ने के बाद भी अब हमें वापस अध्यात्म की जड़ों को भी मजबूत करना होगा। उस संदर्भ में काशी सदैव अध्यात्म की नगरी रही है, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, भगवान शिव की बात हो, चाहे भगवान पार्श्वाचार्य तीर्थंकरों की बात हो, आदि के जो हमारे दार्शनिक हुए हैं कबीर वगैरह, उन्होंने भी इसे अपनी अध्यात्म साधना का केंद्र बनाया है। तो एक अध्यात्म का पर्यटन यदि कोई करना चाहता हो तो उसके लिए काशी से बेहतर कोई स्थल ही नहीं हो सकती है। उसमें आप सभी विश्व के लोगों का स्वागत मैं करना चाहूँगा। आएँ और काशी के उस देशवासी लोग देशवासी लोग क्या सूचना देना चाहिए? ज्ञान संपदा को, अध्यात्म संपदा को स्वयं सीखें, स्वयं अर्जित करें और इसके बाद इसे पूरे विश्व पटल पर फैलाएं, जिससे हमारी जो आधुनिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके और हम जिससे और बढ़ रहे हैं बड़े डरते हुए कदम से उन कदमों को हम बड़ा साध सकें और हमारी मजबूती हमारे अध्यात्म से हमारा देश और हमारा विश्व सुरक्षित हो सके, यही हमारा भाव है। उसको खोलना चाहिए। में दिखाएंगे ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये छोटा सा भंडार है। बोले तो बहुत अच्छी पुस्तक, ये उस चीज को ज्यादा सूट करता है। आइए अब आगे चलते हैं। तो मैं कह रहा था कि अपना स्थान तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। मैं ये कह रहा था कि आपके साथ सराउंडिंग में और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। उदाहरण के लिए जिस चंद्र महाप्रभु की बात हो रही थी, यहाँ से